हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से देखिए। आज हम समझेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं, इस बारे में। आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में इसके दो विधि बताए थे, जिसमें होता है पहला फेन प्रोन विधि और दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो फेन प्रोन विधि आपको समझा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, लेकिन आज के इस वीडियो में हम समझेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण करना। ठीक है, यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे देंगे, और कुछ देर बाद प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पर भी आ जाएगा, वहां पर भी आप क्लिक करके आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें पढ़ाई करनी है चुंबकीय पृथक्करण विधि के बारे में। इससे ही समझ में आ रहा है कि इस विधि में चुंबक का प्रयोग तो होगा, ये तो निश्चित है कि चुंबक का प्रयोग होना ही होना है। ध्यान से देखिए इस फिगर को, यहाँ पे दो पहिए लगे हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इस तरह से ये रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से ये रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, और इसके ऊपर एक पट्टा लगा हुआ है जो इस दिशा में गति करेगा। यानी जब पहिया ऐसे घूमेगा तो समझेंगे कि इस पट्टी भी इस तरह से गति करेगी। जब गति करेगी तो इसका मतलब यह है कि ये सब पहिया ऐसे 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 घूमना शुरू हो जाएगा ना। लेकिन एक विशेष बात है कि इस पट्टा में चुंबक का लेप चढ़ा होता है, अर्थात इसको हम बोलेंगे चुंबकीय पट्टा। क्या बोलेंगे? चुंबकीय पट्टा। ठीक है, यानी इसी पट्टा में चुंबक का उपयोग किया जाता है। हम क्या करते हैं, हमें करना है अयस्क का सांद्रण। तो सांद्रण का मतलब ये होता है अयस्क का, कि अयस्क में जो भी अशुद्धि मिला हुआ है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू के रूप में, उसे दूर करने की जो विधि होती है उसी को बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। ठीक है, यानी कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू जैसी अशुद्धियाँ अयस्क के अंदर जो भी मिला हुआ है उसको दूर करने की विधि क्या होता है? अयस्क का सांद्रण। तो ध्यान ये देना है कि जिस अयस्क से हमें धातु को प्राप्त करना है उसको हम बारीक महीन चूर्ण में पीस लेंगे, और पीस लेने के बाद में इस केन के अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि सभी प्रकार के अयस्क को इसमें हम नहीं डाल सकते हैं। कारण क्या है कि ऐसे ही पदार्थ को डालेंगे इसके अंदर जो चुंबक से चिपके। ठीक है, यानी कि लौह युक्त अयस्क जो लोहे होते हैं, ये क्या करते हैं कि चुंबक से चिपक जाते हैं। तो इसलिए इसमें ऐसा ही अयस्क डालेंगे जिसमें चिपकने का गुण हो चुंबक से। ठीक है, तो लौह युक्त अयस्क का चूर्ण इसमें हम डाल देते हैं। अब जैसे जैसे ये मशीन रोटेट करता है वैसे वैसे आप इसको गिराते जाइए इस चुंबकीय पट्टा पे। जैसे जैसे इस पे गिरेगा ना, तो इस तरह से जब स्पीड में चलेगी, इस तरह से रोटेट जब करेगी, तो इसमें से जो भी अयस्क इस पे गिरा हुआ ये यहाँ से चल के इधर आ जाएगा। ठीक है, और जो भी कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू इसमें मिला हुआ है ये बहुत दूर गिरेगा। क्या करेगा? बहुत दूर गिरेगा। और जो भी चुंबक से चिपकने वाला पदार्थ है, यानी लोह युक्त पदार्थ, ये क्या होंगे कि इसके नज़दीक गिरेंगे। समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कंकड़, पत्थर, मिट्टी दूर गिरेंगे, और जो चुंबक से चिपकने वाला पदार्थ होता है ये इसके नज़दीक गिरेंगे, यानी चुंबकीय पट्टा के नज़दीक गिरते हैं। समझे कि नहीं? तो इस तरह से हम अयस्क का सांद्रण करते हैं, यानी धातु को हम अलग कर लेते हैं और अचुंबकीय पदार्थ जो होता है यानी कंकड़, पत्थर, मिट्टी, इसको अलग कर लेते हैं। समझे कि नहीं? यानी कि आप समझ चुके चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा क्या होता है कि लौह युक्त अयस्क का चूर्ण को हम चुंबकीय पट्टी के ऊपर गिराते हैं, जिससे जो अचुंबकीय पदार्थ है जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये बहुत दूर गिरते हैं, और जो चुंबकीय पदार्थ है जो पट्टे में चिपकने का गुण रखते हैं चुंबक में, ये नज़दीक गिरते हैं। तो इस तरह से हम अयस्क का सांद्रण करते हैं। कौन सी विधि द्वारा? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। ठीक है, यदि आप इतनी बात समझ लीजिए तो यही बात यहाँ पे आ रही है लिखा हुआ, आप इसको लिख लीजिए और फिगर बना लीजिएगा। और ये फिगर आपको भूलना नहीं है, ये भी ध्यान देना है। लिखना क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं, इस बारे में। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए ये प्रश्न तैयार रहेगा ना, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं है जी, कहानी है और कुछ नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।